कभी सोचा है कि एक ऐसी किताब भी हो सकती है जो तानाशाहों के लिए एक तरह से गाइड बुक बन गई? एक ऐसी किताब जिसने राजनीति के सारे नियम ही बदल दिए। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस के बारे में। एक ऐसी किताब जो 500 सालों से दुनिया को डराती भी आई है और सिखाती भी। अक्सर हम सुनते हैं ये शब्द मैकियावेलियन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक इल्ज़ाम है। ये उस तरह की पॉलिटिक्स की निशानी है जहां सही गलत का कोई मतलब नहीं रह जाता। बस एक ही चीज़ मायने रखती है, पावर। और उसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है, रास्ता कितना भी बेरहम क्यों ना हो। तो आखिर ये किताब इतनी बदनाम है क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक आइडिया देती है। आइडिया ये है कि अगर कोई जीत जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मर्डर, धोखा, जुल्म सब कुछ जायज है। बस शर्त यह है कि सत्ता बची रहनी चाहिए। सीधी सी बात है, अंत ही साधनों को सही ठहराता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मैकियावेली सच में शैतान का गुरु था? चलिए इस बदनामी के पीछे की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि द प्रिंस में आखिर लिखा क्या है। देखिए, मैकियावेली ने जो किया वो ये था कि उसने पॉलिटिक्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल डाला। वो आदर्शों और ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर निकला और राजनीति के कड़वे असली सच का सामना किया। मैकियावेली ने प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स को निशाने पर लिया, वो लोग जो एक आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य के सपने देखते थे। मैकियावेली का कहना था, भाई उन गणराज्यों की बातें बंद करो जो कभी थे ही नहीं। पॉलिटिक्स कोई सपनों का खेल नहीं है, ये हकीकत की एक जंग है। और यहीं पर मैकियावेली का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है, इफेक्टिव ट्रूथ, यानी प्रभावी सत्य। मतलब दुनिया को वैसे देखो जैसी वो है, ना कि जैसी उसे होना चाहिए। एक लीडर को यह समझना ही होगा कि इंसान अक्सर मतलबी होता है और फैसले इसी कड़वी सच्चाई को ध्यान में रखकर लेने होंगे, न कि ऊंचे ऊंचे नैतिक आदर्शों पर। तो इस बेरहम पॉलिटिकल गेम को जीतने के लिए एक शासक के पास कौन से हथियार होने चाहिए? मैकियावेली ने 2 चीजें बताईं, वर्च्यू यानी गुण और फॉर्चूना यानी भाग्य। चलिए समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। और यहीं पर मैकियावेली नैतिकता के सारे नियम तोड़ देते हैं। उनके लिए गुण या वर्चू का मतलब अच्छा इंसान होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है ताकतवर होना, चालाक होना और अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा। असल में ये रिजल्ट देने की काबिलियत है। अब बात करते हैं भाग्य की, यानी फॉर्चूना की। मैकियावेली कहते हैं कि किस्मत एक उफनती हुई नदी की तरह है जो सब कुछ बहा कर ले जा सकती है, लेकिन एक काबिल और दूर की सोचने वाला लीडर पहले से तैयारी करके बांध बनाकर उस बाढ़ को भी काबू में कर सकता है। मतलब वो किस्मत का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। और यही मैकियावेली एक बहुत ही विवादित बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाग्य एक औरत की तरह है और उसे काबू में रखने के लिए जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। वो हिम्मत और आक्रामकता दिखाने वालों को पसंद करती है, डरपोकों को नहीं। उनका मैसेज एकदम साफ है, किस्मत का इंतजार मत करो, उसे छीन लो। तो ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी। अब आते हैं उस प्रैक्टिकल रूल बुक पर, उन नियमों पर जिन्होंने द प्रिंस को इतिहास की सबसे खतरनाक किताबों में से एक बना दिया। मैकियावेली कहते हैं कि एक रूलर को 2 तरीकों से लड़ना आना चाहिए, एक इंसान की तरह यानी कानून से, और दूसरा जानवर की तरह यानी ताकत से। क्योंकि सिर्फ कानून से काम नहीं चलता, लोग हमेशा कानून मानते नहीं हैं। इसलिए एक कामयाब शासक को इंसान और जानवर दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। और जानवरों में भी उसे 2 जानवर बनना सीखना होगा, शेर और लोमड़ी। क्यों? क्योंकि शेर ताकतवर होता है, वो भेड़ियों को डरा सकता है, लेकिन वो फंदों को यानी ट्रैप्स को नहीं पहचान सकता। और लोमड़ी, वो चालाक होती है, वो सारे फंदे पहचान लेती है, लेकिन भेड़ियों से लड़ नहीं सकती। इसलिए एक राजा को भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना पड़ता है और धोखे से बचने के लिए लोमड़ी। यहाँ मैकियावेली का क्रूर यथार्थवाद अपने चरम पर पहुंच जाता है। उनका कहना है, लोगों के साथ या तो बहुत अच्छा बर्ताव करो या फिर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दो। क्योंकि लोग छोटी मोटी चोट का बदला तो ले लेते हैं, लेकिन अगर चोट बहुत गहरी हो तो वो बदला लेने के काबिल ही नहीं रहते। और फिर आता है वो सबसे मशहूर सवाल, एक राजा से लोग प्यार करें या डरें? मैकियावेली का जवाब एकदम साफ और कड़ा है, डरें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्यार वादों और एहसानों पर टिका होता है और इंसान मतलबी होते ही उसे भूल जाता है। लेकिन डर
डर सजा के खौफ पर टिका होता है और वो खौफ कभी खत्म नहीं होता। और ये सब बातें आखिर में एक सबसे खतरनाक आइडिया पर आकर रुकती हैं कि अंत जो है वो साधनों को सही साबित कर देता है। मतलब अगर एक राजा अपना राज बचाने में कामयाब हो जाता है तो कोई ये नहीं पूछेगा कि उसने ये कैसे किया। जीत अपने आप में सबसे बड़ा सम्मान है और जीतने वाले की हमेशा तारीफ ही होती है। तो क्या ये किताब बस इतिहास का एक डरावना पन्ना है या फिर 500 साल बाद भी मैकियावेली के आइडियाज आज की पॉलिटिक्स में जिंदा हैं? चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत क्या है। माकियावेली का सबसे बड़ा योगदान या कह लें सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने पॉलिटिक्स को मोरालिटी यानी नैतिकता से पूरी तरह अलग कर दिया। उसने कहा कि राजनीति सही और गलत का खेल नहीं है, ये तो बस पावर हासिल करने और उसे बनाए रखने का खेल है। और इस एक सोच ने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया। और आखिर में द प्रिंस हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है। क्या एक अच्छा इंसान एक असरदार लीडर बन सकता है? या फिर पावर की इस दुनिया में कामयाब होने के लिए क्या अपनी इंसानियत का थोड़ा हिस्सा कुर्बान करना ही पड़ता है? इस सवाल का जवाब शायद आज भी उतना ही मुश्किल है जितना मैकियावेली के ज़माने में था।